हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश। आज आप लोग के लिए संस्कृत का पार्ट 3 होगा, जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 100 तक करा चुका हूं। आज 100 से लेकर 200 हर दिन मैं 50 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव किताब से चुने महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता था। लेकिन आज आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वीडियो छोटा हो जाता था। आप लोग भी बहुत सारा स्टूडेंट बोले कि सर थोड़ा सा और लॉन्ग लाइए, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए। तो आज मैं 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने व्यक्त करूंगा, जिसमें किताब का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो और एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना नहीं, गारंटी लेते हैं कि इससे 80% क्वेश्चन अवश्य आते हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय होता है? तो भारत पूजनीय होता है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध बार बार आए थे। अगला बोला गया है कि ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक कर चुका है, बोला है विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक कवि थे। अगला क्वेश्चन, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी जो थी वो तिरुलांबा थी। कौन सी? तिरुलांबा थी। बोला है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त काल वंश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग करते हैं भोजन। अगला क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाले किन की सेवा करते हैं? तो श्री हरिहर का पूजा करते हैं, श्री हरिहर। अगला क्वेश्चन, बचपन में कितने संस्कार होती है? तो आप लोग जानते होंगे 6 होती है, और इसके संस्कार की सारी व्याख्या मैं अच्छी तरह से कर चुका हूँ। बोला गया बीरेश्वर कौन था? तो बीरेश्वर जो था वो मिथिला की मंत्री था। बोला गया गंगा देवी का समय किस समय था? तो 14वीं शताब्दी थी। गंगा देवी की शताब्दी 14वीं शताब्दी था। बोला गया है कि मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता सबसे सच्चा रक्षक होती है। बोला भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में जन्म लेने चाहते हैं, क्योंकि भारत का सम्मान में ही भगवान का सम्मान भारत में होती है। श्याम वर्ण कौन थी? तो विजयांका के राजकुमारी थी। बोला गया अगला, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन थे? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति थे। अगला क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो दुर्गा पूजा, वर्तमान में दुर्गा पूजा होती है, जो शरद काल में मनाई जाती थी। दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो विजयांका को सर्व शुक्ला कहा है। अगला, गर्भ धारण किस संस्कार में होते हैं? जन्म से पूर्व संस्कार में होती है। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? योग सूत्र के रचनाकार जो हैं वो पतंजलि है, और पतंजलि जो थे बाबा पतंजलि रामदेव जो हैं इसकी प्रवर्तक मानी जाती है। स्त्रियों की रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों के रक्षक उसका पति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत है। बोला गया शरद काल में भारत कौन सा महोत्सव मनाता है? तो कौमुदी महोत्सव मनाता है। बोला अगला प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? शिष्यों को कहा जाता है ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो घर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पति किसका रक्षक होता है? तो पति स्त्रियों का रक्षक होती है। बोला बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माता होती है। बोला गया व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार जो हैं वो पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन, हम सबों का कर्तव्य क्या होती है? तो देशभक्ति होती है। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा के नियमों का पालन कब कौन करते हैं? तो शिक्षा के नियमों का पालन जो करते हैं वो शिष्य करते हैं। अगला प्रश्न, बोला गया मुगल काल किसका उद्धार होता है? तो पाटलिपुत्र का होता है, जो वर्तमान में पटना है। बोला कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि ममतामयी और पवित्र माना जाता है, क्योंकि भारत पर सभी लोग जन्म लेते हैं। बोला गया है गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? तो उपदेश देकर भेजते थे। और उपदेश क्या होता है, जो आप लोग को भी हाल ही में पढ़ाएं, उपदेश का मतलब होता है अपने नियम कानून को जीवन में उतारना।
गोविंद सिंह का सिख संप्रदाय के कईवें गुरु थे? तो ये 10वें संप्रदाय के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो आलसी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार जो हैं वो महात्मा विदुर हैं। कौन है? महात्मा विदुर। प्राचीन काल में शिष्यों को वेदारंभ कहाँ से किया जाता था? गुरु के घर से किया जाता था। राजशेखर की राजधानी कौन सी है? तो काव्य मीमांसा के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप लोग मार सकते हैं कि काव्य मीमांसा हो सकती है। बोला भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी रहना पसंद है, बशर्ते काम नहीं करना चाहता है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ होती है? विदुर नीति होती है। अगला प्रश्न, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। अब स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया। बुद्ध जी ने कहे थे, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? आलसी लोग भागा नहीं था। अगला प्रश्न, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न देते हैं। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनने के लिए कहा था? तो आप लोग का आंसर इस पे नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने कहे थे कि हमेशा आग और पानी से प्रभावित रहेगी। बोला अरे वाचाल कितना तुम लोग बोलते हो, किस पुरुष ने कहा था? तो चतुर्थ व्यक्ति ने कहा था। बोला गया अंतिम संस्कार कौन सा होती है? समावर्तन संस्कार होती है, जो सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है। बोला गया अगला क्वेश्चन जो है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र आज भी है सरस्वती का कुलगिरी। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ होती है। चलते हैं अगला प्रश्न। कहा गया है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान। गोदान मरता है तब होता है। बागदान, कन्यादान, सिंदूरदान सारी होती है, लेकिन गोदान नहीं होती है। बोला है क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध को करता है क्षमा करने से। बोला कि क्षमाराव किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर समाज के किस वर्ग के लिए कथा है? तो दलित वर्ग के लिए कथा है। बोला कर्मवीर कहाँ के रहने वाला था? भिखनटोला के रहने वाला था। किसके सुख प्राप्ति होती है? किससे सुख प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से प्राप्त होती है। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? और राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया था। बोला ऐसा कौन सा धन है जिसे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या होती है संतुष्टि। बोला कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया था? केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में। बोला किसके अर्थात भाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? तो शिक्षक ने कहा था, तो वो उन्होंने महाविद्यालय में जाकर प्रवेश किए थे, नाम लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती धर्म की रक्षा। बोला भिखनटोला प्रांत में है, बिहार प्रांत में है भिखनटोला प्रांत। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। अगला प्रश्न, भिखनटोला देखने कौन आए थे? शिक्षक देखने आए थे। बोला गया रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से होती है। बोला गया अगला प्रश्न, स्नातक परीक्षा लिखना चाहिए। परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सी स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा है, कहा गया है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुआ था? तो संस्कृत भाषा से आरंभ हुआ था। थोड़ी सी क्वेश्चन वहाँ पे उटपटांग जैसा था। बोला घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है घर की लक्ष्मी। बोला गया लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति पास होती है? तो औद्योगिक पुरुष के पास। गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? तो उद्योग समाप्त कर देती है। बोला आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। बोला गया कि किसकी ख्याति के जगह गूंजने लगी है? राम प्रवेश राम जब केंद्रीय सभी में नौकरी लगती है तब। प्रगति इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने लोगों दोष देना चाहिए? 6 लोगों की दोष देना चाहिए। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात प्रदेश में हुआ था। बोला दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। बोला गया काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? तो नरक के हैं। बोला गया अगला प्रश्न, कर्मवीर कौन था? तो ये कर्मवीर जो था वो राम प्रवेश राम ही था, जो केंद्रीय लोकसभा में नौकरी लिया था।
स्वामी दयानंद ने किसकी रचना किया था? सत्यप्रकाश की रचना किया था। बोला विदुर कौन था? विदुर एक मंत्री था। तो कहेगा सर आप जो दिए हैं आंसर पहले से टिक मारा हुआ है जी। आप लोग का ये रिवीजन सेट मैं जारी किया हूँ जिसमें सिर्फ आप लोग को आंसर फोकस करना है और सारी ऑब्जेक्ट नहीं। बोला गया दयानंद के निधन कब हुआ था? दयानंद के निधन 1883 ईस्वी को हुआ था। बोला गया अगला प्रश्न, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य की संख्या थी? तो 4 सदस्य की संख्या थी। बोला गया अगला प्रश्न, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश से विशेष मिला है? तो महाभारत से मिलकर आई है। किसका नाम मूल शंकर था? तो दयाराम का जो नाम था वो मूल शंकर था। भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। विनय को कौन मारता है? आकृति विनय को क्या कर देती है? मार देती है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी होती है। बोला शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? तो विद्यालय ले गए थे। अगला जो प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। बिना बोले मूर्ख बनता है, बिना बोले मूर्ख बोलता है। किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? भिखनटोला गांव में निर्धन लोग रहते हैं। बोला गया अगला, बाल शिक्षक के शैली में हुआ कृष्ण हुआ कौन सा शिक्षक हुए थे? अगला प्रश्न, कुल वंश की रक्षा किससे होती है? तो चरित्र से होती है। अगर चरित्र आपका अच्छा है तो वंश का नाम रक्षा अच्छा से होती है इसकी। बोला गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का है। बोला गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म स्थल किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था अर्थात पंडित परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव जी के बड़ा उपासक थे। अगला प्रश्न, कौन सबसे श्रेष्ठ होती है? तो धर्म सबसे श्रेष्ठ होती है। बोला गया कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तित कर रहा है? तो दलित कर रहा है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। दोष कितने प्रकार की होती? दोष 6 प्रकार की होती भाई मेरी। बोला आर्य समाज के संस्थापक किस ईस्वी में हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। संस्कार प्राय कितने प्रकार की होती है? तो संस्कार प्राय मुख्य 5 प्रकार की होती है। ऐसे अगर पूछेगा संस्कार तो संस्कार 16 होती है। ये आप लोग का क्वेश्चन 100 से लेकर 200 तक 100 ऑब्जेक्टिव को मैं कराया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और जय हिंद जय भारत।